Hello, my dear students. A very warm welcome to all of you. This is Aparna Agarwal, your faculty of English. और अभी बचे हैं केवल 60 डेज और सब स्टूडेंट्स के मन में ये हलचल मच रही होगी कि यार क्या हम 60 डेज में अपना बेसिक टू एडवांस प्लस मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस टेस्ट पूरा अरेंज करके सिस्टमैटिकली ऑर्डर में अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिशन ग्रैब कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। टाइम भले कम है लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक दिन में अगर आप 10 आवर्स को या 8 आवर्स लेकर चल रहे थे स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट के एग्जाम्स चल रहे थे कॉलेज के या फिर स्टूडेंट्स किसी ओकेजन में इन्वॉल्व थे और वो अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई स्टूडेंट जिसको जो मिडिल की प्रेपरेशन में है वो अभी कंटिन्यू करना चाहता है और वो पेसअप करना चाहता है अपनी प्रेपरेशन को, या फिर वो स्टूडेंट जिसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सारा सिलेबस जो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स एक परफेक्ट रोड मैप जिससे आप CUT PG LLB को पूरी तरह से क्रैक कर सकते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूंगी एंड स्पेशली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं सिलेबस की। देखिए अगर आप अभी प्रेपरेशन करना आपने स्टार्ट किया है तो आपके पास अभी 5 सब्जेक्ट्स है। यू हैव 5 सब्जेक्ट्स इन योर एग्जाम और फॉर योर एग्जाम सो यू शुड हैव अ वेरी कीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने सिलेबस को जानना कि हमारा एक्चुअली सिलेबस क्या है हर एक सब्जेक्ट का, वो भी डिटेल्ड सिलेबस। नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या कट ऑफ रही है आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी की। जब एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम कोई युद्ध लड़ने जाते हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम युद्ध में अचीव कर सकते हैं, कनकर कर सकते हैं, मतलब जीत सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द इंग्लिश सिलेबस, तो देखिएगा इंग्लिश सिलेबस में जनरल इंग्लिश में अगर बेसिक एरर टाइप्स की बात करती हूं, एरर डिटेक्शन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके बाद क्लोज टेस्ट या पैराग्राफ कंप्लीशन। ठीक है, after then we can say about the idiom phrases and one word substitution as well as the vocabulary। और vocabulary में हम इंक्लूड कर सकते हैं बच्चा synonym और antonym। उसके बाद sentence correction मतलब sentence improvement। After that, reading comprehension becomes the most important part और imperative part in any of the exam। Next हम बात करते हैं बेटा vocabulary की और लास्ट में हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। ये पूरा का पूरा अगर मैं कंसिडर करूं तो ये पूरा सिलेबस होता है। अगर मैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस में जाती हूं, सो व्हाट इज योर सिलेबस ऑल अबाउट? ग्रामर, रीडिंग पार्ट एंड द vocabulary पार्ट। ये 3 पार्ट्स हमारे इन्वॉल्व है। अब देखिएगा बच्चा, सबसे पहले आप अपने 60 डेज को कैसे बाइफरकेट कर सकते हैं। हाउ कैन यू बाइफरकेट योर 60 डेज फॉर योर टॉप मोस्ट और टॉप नॉच प्रेपरेशन। If you are just starting or if you are beginner or if you are starting as of now for the preparation or the preparation, आप सबसे पहले बेसिक कवर कीजिए। अगर मैं इंग्लिश की बात करती हूँ तो इंग्लिश में बेसिक्स में इंक्लूड हो जाता है आपका रीडिंग पार्ट। अगर आपकी रीडिंग स्पीड या रीडिंग एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा मेंटेन्ड नहीं है तो आप छोटे छोटे पैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए और छोटे छोटे वोकैबुलरी का छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं, जो माइन्यूचर वर्ड्स हैं, उनको आप कवर कर सकते हैं, राइट। और साथ साथ आप नॉर्मल टेंसेस के रूल्स, एक्टिव पैसिव के रूल्स ये कवर कर सकते हैं। टेंसेस के रूल्स फॉरमोस्ट बन जाते हैं क्योंकि टेंसेस के रूल्स मैंडेटरी है या फिर प्री रिक्विजाइट है कोई भी एरर डिटेक्शन को करने के लिए। मैं बेसिक के क्लासेस 9:30 बजे 9:30 PM पे इसी चैनल पे आपकी कंडक्ट भी करती हूँ, तो वहाँ से भी आप बेसिक्स कवर कर सकते हैं। एडवांस की अगर हम बात करते हैं तो एडवांस में इन्वॉल्व हो जाता है सारे ग्रामर के टॉपिक्स प्लस उनकी प्रैक्टिस।
अब मैं बताऊंगी, आई लेट यू नो कि कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए। ग्रामर के टॉपिक्स प्लस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आ जाता है 20 डेज के लिए आपका मॉक टेस्ट। ये इंग्लिश के लिए नहीं, आप हर सब्जेक्ट के लिए, या फिर आपको जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर हैं, रिस्पेक्टिव टीचर्स, उन लोगों ने भी एक आपको एनालिसिस और स्ट्रैटेजी दी होगी जो फॉरमोस्ट स्ट्रैटेजी है आपकी प्रेपरेशन के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बेसिक की बात करें तो छोटे छोटे पैसेजेस को पहले पढ़ना स्टार्ट कीजिए, छोटे छोटे वोकैबुलरी के वर्ड्स कवर करना स्टार्ट कीजिए। मैं एडिटोरियल वोकैबुलरी की क्लासेस सुबह 7 बजे लेती ही है, हमारा कंडक्ट होता ही है एडिटोरियल की क्लासेस, जिसमें वोकैबुलरी भी इंक्लूडेड होती है। और साथ साथ आप क्या कवर कर सकते हैं बेटा, टेंसेस और एक्टिव पैसिव के बेसिक रूल्स, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस पे आइएगा या मॉक टेस्ट पे आइएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, टॉपिक वाइज कवरेज, दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज उसको डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल टेंसेस, क्वेश्चन टैग, और आपको जितना लगता है स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को आप डेडिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेंसेस को मैंने 2 डेज डेडिकेट कर दिए, क्वेश्चन टैग एक इजी सा टॉपिक है तो उसको मैंने 1 डे डेडिकेट कर दिया, ठीक है बच्चा। अब इसके साथ साथ आप इसकी क्या लगा सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर। प्रैक्टिस पेपर या प्रीवियस ईयर कम से कम एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए प्रैक्टिस के। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इन अ गो प्रैक्टिस करनी है 100 क्वेश्चंस की, लेकिन आप 20 क्वेश्चंस डिवाइड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और लास्ट के 20 डेज में आता है आपका मॉक टेस्ट, जो आपको बच्चा कवर करना ही करना है, क्योंकि एक तरह से वो बात होगी ना, मैंने खाना तो बना लिया लेकिन खाया नहीं या खिलाया नहीं, तो मैंने प्रेपरेशन तो कर ली लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तो बोलूंगी इंपैरेटिव पार्ट है। अब देखिए, 1 मंथ, ये आपकी फर्स्ट मंथ की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले बेसिक कवर कीजिए 10 दिन में, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के बेसिक कवर करने के बाद एडवांस पे आ जाइए, और एडवांस को किस में डिवाइड कर लीजिए, टॉपिक वाइज, और एक एक टॉपिक अलॉन्ग विद द प्रैक्टिस कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल डेज की, जैसे मंडे टू सैटरडे, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर आप जॉब नहीं करते तो आपके लिए तो सब नॉर्मल डेज हैं, वीकडेज भी नॉर्मल डेज हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं या कॉलेज जाते हैं तो नॉर्मल डेज की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें आपको क्या करना है, 20 वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम सुबह 7 बजे करते हैं उतने मोर देन इनफ है। आपको कोई फिलहाल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है बेटा, तो किसी बुक को मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। आप 20 वोकैबुलरी वर्ड्स हमारे वो कंप्लीट हो जाते हैं, और वोकैबुलरी की मैराथन भी मैं टाइम टू टाइम लाती रहती हूँ, तो वो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं। एक ग्रामर का कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको 2 दिन डेडिकेट कीजिए, और उसके साथ साथ आप लोग क्या कीजिए बेटा, साथ साथ उसके प्रैक्टिस भी कीजिए। 10 इडियम फ्रेजेस आपको डेली करने हैं, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और एक पैसेज आपको करना ही करना है, और पैसेज करना है बेसिक टू एडवांस। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सीधा जंप कर जाएं एडवांस पे, पहले आप बेसिक कवर कीजिए। ऐसे ही आपके करंट अफेयर में है, ऐसे ही आपका जीके जीएस में है, ऐसे आपके कंप्यूटर्स में और रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में। आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी वैसे बना दी गई होगी रिस्पेक्ट फैकल्टीज के लिए, रिस्पेक्टिव फैकल्टीज के द्वारा, लेकिन मैं भी अगर आपको थोड़ा बहुत व्यू दे सकती हूँ तो वो दे देती हूँ कि आप बेसिक से एडवांस क्लियर करते चलिए अपना, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की बात हो। करंट अफेयर में तो खैर कोई बेसिक नहीं होता, वो तो आपको इन अ गो ही हर एक मंथ की, हर एक डे की कंप्लीट करनी ही करनी है। और सारी क्लासेस हमारी वाईटी के चैनल पर होती हैं सुबह 7 बजे से लेके रात 9 बजे तक, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ सेंटेंस रीअरेंजमेंट की, तो एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको डेली बेसिस पे करना है। ये आपको डेली बेसिस पे अपना 2 to 3 आवर्स इंग्लिश को डेडिकेट बेटा करने ही होंगे, और हर एक सब्जेक्ट को एक्चुअली डेडिकेट करने होंगे प्रैक्टिस के साथ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। अब आपको संडे या सैटरडे, संडे और सैटरडे या फिर संडे संडे में आपको जितना भी आपने एक वीक में कवर किया है वो प्लस प्रैक्टिस। आज ही अपना एक शेड्यूल बना लीजिए मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, और उस शेड्यूल पे बेटा स्टिक रहिए। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपैरेटिव, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले बेसिक कवर करना स्टार्ट कीजिए हर एक टॉपिक का। अगर आप बेसिक में वेल वर्स्ड हैं तो एडवांस पे आ जाइए, और एक एक टॉपिक को उठाइए, उसको रिवाइज कीजिए या उसको कवर कीजिए, प्लस उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और संडे में आप टोटल जितना आप एक वीक में कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 2-2 घंटे भी डेडिकेट कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को, दैट बिकम्स मोर देन एनफ और सफिशिएंट। 5 सब्जेक्ट है तो 9-10 घंटे बहुत हैं आप लोगों के लिए, अलॉन्ग विद द क्लासेस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चंस वोकैबुलरी पे और इडियम फ्रेजेस पे आपको सेकंड मंथ में करने हैं, और सेकंड मंथ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना मॉक लगाना,
ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, 2 महीने में भी आप जग जीत सकते हैं। तो बेटा मैं क्लासेस का शेड्यूल आप लोगों को बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। दीज आर द क्लास शेड्यूल ऑफ द क्लासेस शेड्यूल है ये। सुबह 7 बजे हमारी एडिटोरियल वोकैबुलरी की क्लासेस होती हैं। 15 मिनट का शो होता है 8 बजे, जिसमें मैं 2 रूल्स पर डे कराती हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से इंग्लिश में वीक हैं या फिर जो पूरे सारे रूल्स कवर अप नहीं कर पाते। मुझे पता है आपको क्रैम करने में प्रॉब्लम होती होगी। और हमारी 60 डेज चैलेंज की सीरीज चल रही है 11 AM पे, जिसमें मैं मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रही हूँ। और मैराथन अपन लोग सैटरडे और संडे करते ही हैं, जिसमें इन अ गो हम पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। आपको PDF मिल जाएगी कम्युनिटी से, और दिस इज माय मेल ID। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेल कर दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अभी बेटा एक हमारा, अगर आप YT के स्टूडेंट्स हैं और पेड बैच परचेज करना चाहते हैं, आप सक्षम हैं उसमें, तो देखिए अभी सेल चल रही है, महा सेल चल रही है संक्रांति, लोहड़ी, बिहू, पोंगल की। बेटा 40% फ्लैट ऑफ मिल रहा है। आप कोड यूज कीजिएगा AP लाइव, तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी, मेरी गाइडेंस मिल जाएगी, और उस बैच में आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पर्सनल मेंटोरशिप टीचर से मिलेगी, और प्रैक्टिस टेस्ट करने को मिलेंगे खूब सारे, और बुक्स प्लस ई-बुक्स। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। ऐसे ही अपडेट्स के लिए, ऐसी स्ट्रैटेजीज के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून विद अपर्णा अग्रवाल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।